पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपने पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते। फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो। आपको परमात्मा युगों से खोज रहा है, अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतरना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बह जाओगे। असंख्य जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं।
आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री है, संपत्ति संतान है, एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो ये समझ में होगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी, और फिर गधा बना फिर वहां कुरड़ियों पे। क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि उसको वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था। तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है, एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और ये सतलोक आश्रम स्थान हरीश दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त
पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूब गए। भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लग गए तो डूब गए। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया संसार के, वो आपको डुबोने की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में धस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता, उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वाटरलेस वेल होता है। वेल विदाउट वाटर यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआं हो, कूप हो और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले कुआं है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है, इस दास के जीव का उद्धार हुआ था और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था। वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से। यदि हम अंग्रेजी महीनों में गिने तो 17 फरवरी सन 1988 का वो शुभ दिन, और वैसे अमावस्या थी। अमावस्या का दिन फाल्गुन अमावस्या थी, जो आज फाल्गुन अमावस्या है। ये शुभ दिन और इस समागम के अंदर एक दो विशेषताएं हैं। एक तो दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, बाकी जन्म गंवा दिया व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो, पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। और दूसरा इस समागम का महत्व है कि अमावस्या के तुरंत बाद जो एकम आती है, प्रथमा, उस दिन सन 1997 में इस दास को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दर्शन दिए और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, उसको बताया कि सार्थक समय है। अब इस सार नाम का
दान करना प्रारंभ कर दे। तो पुण्यात्माओं, इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और प्रथमा यानी 1997 की प्रथमा को परमात्मा के दर्शन हुए। ये सारनाम देना वैसे बालकों का खेल नहीं। इस सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था, और इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने एकाध ही को, कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा ने आपको आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं। हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, आज तक परमात्मा ने सतनाम और सारनाम की कितने छींट भी नहीं लगने दी किसी व्यक्ति को, इसकी भाप भी नहीं आने दी किसी तक। आदरणीय नानक साहब जी को सतनाम प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा, परमात्मा कबीर जी ने कहा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको सतनाम और सारनाम प्रदान कर दिया था, प्रथम मंत्र भी दिया था। उनसे भी प्रतिज्ञा करा ली थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आप उस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो, जिसके लिए परमात्मा इस भक्ति को संभाल के रखे हुए था, और आपके लिए पिटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया परमात्मा ने। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंतःकरण में फीड कर दिया, उन्होंने फिर वो लिखवा दिया। लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये मंत्र नहीं दिए सतनाम और सारनाम, केवल एक संत को दिए थे। उसको ऐसी प्रतिज्ञा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं, आप जाप करो। केवल एक संत को बताना है, उत्तराधिकारी आपका। तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास आई, उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई, जो आज परमात्मा ने इस बीज को बखेर दिया, और पूरे विश्व को ये नाम अब देने का आदेश है। तो पुण्यात्मा, भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना, यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वो व्यर्थ है, दान धर्म करता है वो भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन,
और 3 लोग के वे धनी गुरु आज्ञा अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए, तो आप अपनी सतीथि से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बगैर भक्ति, बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए जिनको तुम भगवान मानते हो, आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 3 लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम। और वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो, और कहते हैं 3 लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र, श्री राम, सीताराम, और जान मुक्ति को धाम। श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो और उनको भी दीनो ओम नाम। रामचंद्र जी तो ओम नाम जप पर, तुम राम राम जपो, देख दो अगली बात तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं देखो देखो भाई अकल का टोटा। ये अकल का टोटा न्यों बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे भ्रमित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक, जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाए। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहां रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको धन देगा, आपको 1 नंबर से धन देगा, क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और 1 नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन
उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसती नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। इस माया ने के चाटांगे जोड़ जोड़ के दर भी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे हमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा। हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटे और बेटियों को धनी बनाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन 3-4 अमृतवाणी में क्या बताया है कि जिस परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा के कृपा पात्र उस सतगुरु से जो उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, जब कितना कहर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। ओए होए, पुणात्मा हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर। भक्तिहीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में इन अज्ञानियों ने, कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में चेतन ही प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहां सब जो बोले गए शब्द हैं, शब्द स्वर्ग भी है, शब्द नरक भी है, शब्द संसारिक दुख सुख अलग हैं। तो ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है यही नरक है, जो यहाँ दुखी है वो नरक भोग रहा है, सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं, ये तो बालकों के मन गढ़ंत चुटकले होते हैं, कहानियां होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अब पुनः अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिरता चारों खान। नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को, उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षड्हांत को देखकर वो वापस भागते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं। जो वापस भागता उसके सिर में मारते हैं। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोका करते हैं, लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनसे कदे नहीं छूटता, और फिर फिरता चारों खान। फिर उससे निकलकर स्वर्ग नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता तो 84 लाख प्रकार के मनुष्य इन प्राणियों के शरीरों में, कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, भी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुना है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं।
और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है, तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रान माटी कर देता है, करवा देता है ये काल। लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दो ऑप्शन छोड़ता है। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं। माता पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, चाहे आप कितना दुखी हो ले। तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके। आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानी इस दास का तो एक दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक। वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए। जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी, उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा, तो पावर आपके घर पे आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी, अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 1 घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल 2 घंटा में जाके 2 किलो पिसा करता। अरे 2 घंटा में ठोक दे, पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे। आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो किकर के लटकर तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी ये संत और महंत और ये आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया। फिर इस पावर के काम देखियो आप, ठीक है, ये अदृश्य कार्य होते हैं। इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने न्यारा दिखाई देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे, ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे, आपको शर्म आओगी कि जान दे नाटेगा और मन झूठा बनाओगा, एक झूठ बोल रहा है, और आपका कलजा फटन न हो रहा होगा, किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिर फिरता चारों चार खानी में भरमता। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से
ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। पुण्यात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहां से पीछा छुटवाने का। ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा, आपको आत्मा से ग्लानि हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की, तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टेकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है। वहां देवता बना के, इंद्र बना करके, वहां बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहां ऐसे ऐसे इसे जुगाड़ जोड़ रखे, और आपके ही कमाई से अपना यो धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10%, किसी रेस्टोरेंट में इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है। उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो एक भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुण्यात्मा, यहां परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, और गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो। सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहां आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहां का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले, यानी सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ जब चले, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखोगे फिर माया अभिमान से लैस होकर के, रहित होकर के, एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे। आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको। एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा। चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपनी किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं, जैसे किलोमीटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं उतने ही आपको, उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है, और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है, तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे किस कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता लेट जाइए,
वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहां लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल, सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ के किक लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। अब जब तक अभिमान है ये प्राणी उभर नहीं सकता। एक नित्यानंद नाम के संत हुए हैं, नित्यानंद नाम के, वैसे वो ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। उनका घर का नाम था श्री नंदलाल, नंदलाल नाम था उनका। उनकी माता पिता बचपन से ही मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ था। उनके नाना जी जो थे, नंदलाल जी के नाना जी, नारनौल के नवाब के यहाँ एक उच्च पोस्ट प्राप्त थे। दर्शकों, दुनिया की अधिकांश आबादी किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन में शामिल है। उन्हें इस कड़वी सच्चाई का एहसास नहीं है कि वे अपने जीवन खाते में कुछ भारी भुगतान वाले पाप जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग नशे की आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हर कोशिश बेकार ही जाती है। सरकार भी न जाने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, लेकिन असफल रहती है। कितने एनजीओ नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब असफल है। आज हम आपको ऐसी ही सच्चाई से परिचित करवाने जा रहे हैं, जहां 9 करोड़ लोगों ने अपने जीवन से नशे को उखाड़ फेंका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान किए गए सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से ये लोग नशा छोड़ने में कामयाब रहे हैं, और ये मुहिम आज भी लगातार जारी है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम की एक झलक। दोस्तों, हमारी टीम का दौरा था और हमारी टीम ने एक दुकान पे जब पूछा, उस दुकान पे लिखा था नशा मुक्त दुकान, तो हम भी बड़े अचंभित में पड़ गए कि आखिरकार एक दुकान में नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं रखी गई है। और वो भाई ने हमें बताया कि हमारे दुकान में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं मिलती, और हमारे जितने भी हमारे गुरुजी के जितने भी अनुयायी हैं वो बिल्कुल किसी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं खाते। तो हमारी टीम ने आज यहाँ सतलोक आश्रम शामली का दौरा किया है, और यहाँ आज हम देखेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशीली वस्तु को नहीं छूते या खाते हैं। आपको आज पता चलेगा और सच्चाई से रूबरू भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और चलते हैं, पूछते हैं और देखते हैं। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। देखते हैं कौन जवाब इसका देता है। क्या नाम है आपका? रामराज दास। आप नशा करते हैं? नहीं। यहाँ कोई नशा करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। चलिए, इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज आगे भी चलेंगे कि क्या आज वाकई में लोग यहाँ के नशा करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नशा मुक्त अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, तो कैसे संभव हो पाता है? क्यों? क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे प्रोसेस को लेकर आती है और कहती है, और बहुत सारे ऐड भी सुनने में आपको आता है कि 3000, 4000, 5000, 10,000 का दवा ले लीजिए और नशीली वस्तु छूट जाएगी। लेकिन छूटता क्या है वो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग ठगे भी जा चुके हैं इस मामले में। अच्छा गुरुजी, आपके नशीली वस्तु को कैसे छुड़वा पाते हैं? गुरुजी मंत्र जाप बताते हैं, मंत्र जाप से नशा छूट जाए। चलिए, हमारे और भाई भी हैं, हम और लोगों से मिलेंगे। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी कैसे अपने इन अनुयायियों का नशा छुड़ा देते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 1 रुपये लिया भी नहीं जाता, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने उस दुकान वाले से हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, वाकई में समाज में ऐसी सब क्रियाओं को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। हमारे कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आखिरकार ये संभव कैसे हो पाता है, भारत सरकार तमाम ऐसी संस्था खोलती है लेकिन नहीं छूट पाता। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में ऐसा क्या है और कैसा ज्ञान मिलता है, ये क्या है सारा प्रोसेस कि नशा छूट जाता है लोगों का, ये भी आप जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू दास है जी। यहाँ लोग नशा करते हैं?
जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर ही प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं और उस भक्ति में इतनी शक्ति है कि नशा तो क्या उसको माचिस भी नहीं देते, नशे वाले को जो है पीने वाले को माचिस भी नहीं देते संत रामपाल जी। नशीली वस्तु हम खाएंगे और मान लीजिए आपको ले आकर देना पड़ जाए अगर तो दे देंगे, उसमें तो कोई दोष नहीं है। जी नहीं, आप क्या लाख रुपए भी दोगे तो भी ला के नहीं दे सकते संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। संत रामपाल जी महाराज का ये नियम है कि और जो आप नशीली चीज़ें दोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, वो भक्ति काम करेगी नहीं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में शक्ति है, जिस कारण से जो है नशीली चीज़ों से दूर है संत रामपाल जी महाराज के भगत। कोई दवा भी मिलती है यहाँ जिससे नशीली वस्तु छूट जाती है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र हैं, जो भक्ति विधि है, उस मंत्र में इतनी पावर है जिसके कारण से ये जो नशीली चीज़ें छूट जाती हैं, विकार सारे छूट जाते हैं। यहाँ की समाज को देखने के बाद अभी तक हमने ये नहीं देख पाए कि कोई नशीली वस्तु खा रहा हो या लिया हो। तो देखो यहाँ और बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के हाथ में कोई नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। और यहाँ माइयाँ भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? नशा करना चाहिए? नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका नशा छूटा कैसे? आप छोड़ दिए, पकड़े हैं अभी? एकदम छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं? जी जी। अच्छा, पहले करते थे? क्या करते थे नशा? गुटखा पान सुपारी खाते थे वही। तो दवा खाने से छूटा है या संत जी संत गुरु जी के जो है संत रामपाल जी महाराज के जो ये मंत्र के प्रभाव से। अच्छा, हाँ, छूटा है और सब लोगों का छूटा है। इतना यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोगों का नशा और झूठ बोलना, फरेही करना, जो मतलब कि समाज की कुरीति, ये संभव कैसे हो पाता है? और परमात्मा की कृपा यदि हो गई तो सब कुछ संभव है। ये तो सही है। क्या कहना चाहते हैं? हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिरकार आपके गुरुजी ऐसा कौन सा ज्ञान दिए हैं जिस ज्ञान से आपको पता चला और लग गया और छोड़ दिया आप लोग। दर्शकों, मैं आज आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, हर उस सच से वाकिफ करा रहा हूँ। लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कुछ कड़वा सवाल करें, यहाँ के लोग डांटे बिगड़े या भगा दें, कोई डर गम नहीं है हमें, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई दिखा के ही रहूँगा। शाम को चोरी से पी लेते होंगे घर में बैठ करके, तो क्या भगवान देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, जब साथ में है कमल पे कल इस परमात्मा से भगवान आपके साथ में है, परमात्मा कण में जो समाज साथ में है। बिल्कुल, बुराइयां वाकई में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे, इसलिए हमने इनसे सवाल भी किया कि आप चोरी से पी लीजिए, लेकिन वाकई में कड़कड़ में भगवान तो सब दिखता है। वाकई में क्या कहना चाहते हैं? हमारे मेरुदंड में कमल बने हुए हैं, उन कमल दंडों में भगवान बसे हुए हैं। हम जो भी व्यसन करते हैं उन भगवानों को कष्ट होता है, इसलिए हमें इन व्यसनों को नहीं करना चाहिए और न किसी भी अज्ञान व्यक्ति को व्यसन कराने के लिए इजाज़त देना चाहिए। कि देखिए कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, इसमें हमें नहीं दिख रहा है जो कि नशीली वस्तु कर रहा हो या सुरती बना रहा हो या बीड़ी पी रहा हो, या किसी को ऐसा नहीं देखा जा रहा है। आखिरकार एक संत का कौन सा ऐसा ज्ञान है जो इन अनुयायियों का नशा छुड़ा दिया है? क्योंकि लोग कहते हैं कि पकड़ना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपके घर में कोई दारू पी के अगर आता हो, आपके पति हो या आपके बच्चे हो, कोई भी दारू पी के आता हो, अगर आपको मारे पीटे, गाली गलौज करे, या ये सब बातें और किसी के ऊपर लागू होती है या और किसी के साथ हो रहा हो ऐसा, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। नशा से ही ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। हमारे घर में जैसे बड़े लोग करते हैं तो उसको देख के छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चों को भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है। अगर जो हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो बच्चों को ये दिखाई देगा कि हमारे माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यही देखेंगे कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए। हमारे संत रामपाल भगवान जी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते कि जो नशा करना चाहिए या कोई वैसी चीज़, मांस वगैरह ऐसी चीज़ कोई नहीं बताते, ना खाना चाहिए हमें इस चीज़ से, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसे आप कैसे नशा, आपके घर में सभी लोग नशीली वस्तु खाते हैं? नहीं, पहले करते थे जब हम परमात्मा की शरण में नहीं जुड़े थे। अच्छा। तो हम जैसे अपने मालिक की शरण में आए, मैं सत रामपाल जी भगवान जी की शरण में आए हम जब से, तो हमारे घर में इस चीज़ को कोई छूने की तो बात दूसरी है, हमारे घर में इस चीज़ का कोई नाम भी नहीं लेता है। यहाँ तक कि हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे, कोई कहता भी है कि बच्चे इस चीज़ को ला के देते, तो हमारे घर में सब मना कर देते, कहते हैं हम इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। जैसे आपकी और जो बहनें हैं और उनके पति दारू पी के आते होंगे और मारते पीटते होंगे, उनको क्या कहना चाहती हैं? कैसे छूट पाएगा वो नशा उनका? क्योंकि वो परेशान होंगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि सरकार बहुत सारी मुहिम चला रही है दर्शकों, लेकिन उस पर काबू पाना असंभव हो रहा है। और एक संत 9 करोड़ लोगों को पूरी ईमानदारी से नशीली वस्तु को छुड़वा देता है, ये क्या है?
तो क्या कहना चाहती हैं? देखो हम ये ज़्यादा तो बताते नहीं, हमारे परमात्मा कहते हैं कि जो हमारे भगवान ने जो हमें सुमरन दिया है करने से, उससे हमारा नशा पता छूट जाता है। और मतलब कि हम कोई और चीज़ करें तो उस चीज़ से हमारा नशा नहीं छूटता है। जिस दिन से हमने परमात्मा की शरण में जुड़े हैं तो नशा तो कोई भी नहीं कर सकता हमारे घर में। इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि कोई चीज़ करनी चाहिए या करवानी चाहिए, क्योंकि इस कहते हैं ना, करने वाले से करवाने वाला भी ज़्यादा बुरा बन जाता है। तो इस चीज़ का ना हमें करना चाहिए ना करवाना चाहिए। और जैसे हम जैसे माता बहनें हम बहुत दुखी रहते हैं, बहुत से हमारे पति भी ऐसे होते हैं जैसे दारू पी के आते हैं, बच्चों को पीटते हैं, हमको पीटते हैं। तो इस चीज़ से जो छुटकारा पाना चाहती हैं हम जैसी माइयाँ, हम जैसी बहनें जो दुख है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना इस ज्ञान सुने संत रामपाल जी महाराज का। और तत्वदर्शी संत का इतना अच्छा ज्ञान है कि जो हमारा नशा है परमात्मा ने जो छुटका रखा है, हम जैसी बहनों को बहुत सुख मिल रहा है यहाँ पे आके। नहीं अच्छा, आप लोग कोई यहाँ सुरती खाते हुए नजर नहीं आ रहा है, न तो कोई बीड़ी पीते हुए नजर आ रहा है। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा करके हर उस सत्य से वाकिफ करा रहे हैं। और देखिए यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ कुछ भाई हमारे बैठे हैं, ये लोग भी आप कैमरामैन दिखाइए, ये लोग कोई नशीली वस्तु नहीं खा रहे हैं और बैठे तो जरूर हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई नशीली वस्तु नहीं खा रहे हैं। भारत सरकार भी बहुत सारी मुहिम चला रही है, सभी लोगों को पता है, तमाम केंद्र खोल रही है, तमाम दवा निकाल रही है, लेकिन कैसे संभव हो पाता है एक संत के ज्ञान से जो लोग नशा छोड़ देते हैं? क्योंकि 9 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग नशीली वस्तु छोड़ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ये नशा छूट जाता है, क्योंकि परमात्मा के जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं इससे संभव हो सकता है कि परमात्मा के ज्ञान से ये नशा छूट जाता है। क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है और परमात्मा के ज्ञान से। अच्छा दादा, आप बीड़ी पीते हैं? नहीं, बीड़ी पीने का बड़ा मन कर रहा था दूसरे का। हाँ, पूछ लें हाँ, पहले बीड़ी हम बहुत पीते थे और अभी जेब में लिए हैं? नहीं तो चेक कर लें, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा। नहीं, कुछ नहीं रखे, कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, अगर आप आदेश देंगे तभी हम चेक करेंगे। जी हाँ, चेक कर लें। हाँ, सही है, सही है। अच्छा चलिए दर्शकों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनके जेब में शायद बीड़ी मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। देखिए इसमें शायद होगा इसमें होगा, लेकिन देखिए इसमें भी नहीं मिला है दोस्तों। और तो कहीं जेब है, ये है, लेकिन दोस्तों देखो वाकई में और ये शायद ये हमारे पिता तुल्य हैं, ये बुरा भी लग गया होगा शायद इनको, लेकिन इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं अपने दर्शकों का वो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो बता रहे थे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई दवा ना खाए और संत के प्रवचन सुन करके, वो ज्ञान से सुन करके, यानी अच्छा बुरे का ज्ञान करके वो नशीली वस्तु त्याग दे। तो देख लीजिए, आज हमने इन चाचा का जेब भी चेक करके आपको दिखाया, तो हम आज हर उस हकीकत को दिखाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रविंद्र दास है और मैं जनपद गाजियाबाद से आया हूँ यहाँ। और सर मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी है ना, उनका ज्ञान तो ऑथेंटिक है ही है, लेकिन उनके मंत्रों में जो वो मंत्र देते हैं, प्रथम मंत्र ही उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ऑटोमेटिकली आप नशा से बिल्कुल दूर हो जाओगे। जैसे आपके साथ मतलब कोई सामने कोई बीड़ी भी पी रहा है, थोड़ी दूरी पर 100 मीटर दूरी पर भी कोई बीड़ी पी रहा है, तो आपको इतनी बुरी स्मेल आएगी कि आप वहाँ रुक नहीं सकते। अच्छा, पहले नशीली वस्तु आप करते थे? जुड़ने से पहले मतलब प्रेरणा होती थी, नशीली वस्तु करने के लिए इच्छा होती, मतलब जैसे अभी युवा हैं तो बियर वगैरह पीने की इच्छा होती थी, लेकिन परमात्मा की दया से ज्ञान पहले मिल गया तो इस वजह से नशा सब मतलब। अच्छा, ज्ञान सुनने के बाद ऐसी कौन सी प्रेरणा आती है अंदर से? जैसे होता है ना, यार मेरा दोस्त सही है और हमें नहीं पीना चाहिए, हमारा दोस्त मना कर रहा है, आपको कौन मना करता है? सर कोई मना नहीं करता, ये ज्ञान ही ऐसा है, इस ज्ञान से हमें पता लग जाती है कि अगर हम नशा करेंगे तो हमारे साथ आगे भविष्य में क्या होगा। कितनी मतलब हमारे गुरुजी बताते हैं कि मदिरा पीवई कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी, तो हमें पता है कि हम एक बार शराब पिएंगे तो हमें 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ेंगे, तो हम ऐसी गलती क्यों करेंगे। कबीर साहब की एक वाणी है कि 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसका मतलब ये है कि आप 100 नारी से आप पर नारी से परगमन कर रहे हो, स्त्रीगमन कर रहे हो, उससे बहुत ही ज़्यादा पाप आपको एक चिलम हुक्का भरने से लगता। तो हम इतना बड़ा पाप हम क्यों कर देंगे? जब हमें ज्ञान हो गया तो फिर हम तो नहीं कर सकते। एक सवाल आपसे और रहेगा, लास्ट सवाल, आप कितने दिन से आश्रम आ रहे हैं? जी, परमात्मा की दया से दास को 2016 में 31 जनवरी 2016 में दया हुई परमात्मा की। किसी को नशीली वस्तु खाते हुए देखा आपने? नशीली वस्तु यहाँ पे तो कोई नहीं, भगत भाई हमारे कोई अभी आपने देखा ही नहीं? नहीं, भगत भाइयों में कोई नशीली वस्तु खाते हुए तो छोड़ो, उनके पास रखी हुई भी मैंने कभी नहीं देखी। 8 साल तो मेरे को होगी लगभग, तो मैंने कभी नहीं देखी कि कोई हमारा गुरु भाई कोई नशीली वस्तु पास भी रखता हो या किसी को सहयोग भी करता हो। कोई सहयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा, अगर हम सहयोग भी करेंगे ना तो हमारा नाम खंडित हो जाता। हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा आप अगर आप सहयोग भी करते हो तो आपका नाम टूट जाएगा। तो क्या मतलब सारी नशीली वस्तु आप खाते थे? क्यों नहीं। तो कैसे छूटा ये नशा? ये ऐसे छूटा जब से हमें यहाँ आए सतगुरु। कहाँ पे? कहाँ? हम बरबाला से जुड़े हैं सन 12 से। अच्छा। ठीक, तो जब जिस दिन से
सतगुरु रामपाल जी से हमने नाम लिया है, उसी दिन से इस नशा को ये पता नहीं चला कि किस तरीका से हमारा नाम लेते ही जो हमने जाप किया है और नाम लेते ही इस नशा को पता नहीं चला किस लोक में चला गया, कैसे छूट गया। नहीं, आज भी नाम ले रहे। अब आप अगर नशा करते आपके पास खड़ा नहीं होते। देखिए, वाकई में संत समाज का एक ऐसा सुधार करने वाला होता है, समाज को एक अच्छी दिशा देने वाला होता है। अगर वाकई में मर्यादा अगर बनाई जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसी, इसलिए कि इन मर्यादाओं में रह करके इनके अनुयायी आज वाकई में कोई पीछे से भी नहीं ना कोई आगे से। अगर संत जी कह दिए कि नशीली वस्तु नहीं खानी है और ज्ञान सुना दिए कि क्या क्या कैसे कैसे क्या दारू पीने से, गुटखा खाने से और बीड़ी पीने से क्या होगा, ये भी जब बता देते हैं अपने अनुयायी को तो उनको ये चीज़ समझ में आता है कि नहीं, हमें करना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है? शिवचरण दास। क्या नशा करते थे? दारू पीते थे। अच्छा, दारू पीते थे। तो कितने रुपए की दवा यहाँ से लिए थे जो छूट गई? दवा कोई नहीं ली थी, हम 5 लीटर दारू एक दिन में पीते थे। 5 लीटर दारू? 5 लीटर दारू? 12 बजे रात के हम नशा कर रहे थे। हाँ हाँ। तो गुरुजी हमारे गए, हमारे गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया 12 बजे, क्या कर रहे हो? हमने कहा कि दारू पी रहे। अच्छा। बोले नहीं मानोगे? हमने कि नहीं मानेंगे। अच्छा, कौन कर रहा था? हैं? कौन ये कह रहा था? गुरुजी हमारे रामपाल जी महाराज। अच्छा, रामपाल जी। हाँ। तो हमने कि हम नहीं मानेंगे। बोले फिर हमने कि नहीं मानेंगे। सुबह हुआ, हम पी के लेट गए। अच्छा। नशा में नींद आ गई। सुबह उठे हम 4 बजे, फ्रेश हुए, फिर 1 गिलास दारू लगाई। अच्छा। तो सुबह उठते 4 बजे। अच्छा। तो आधा गिलास दारू ली हमने और धार नीचे गिर गए। अच्छा। आधा गिलास गिर गया, हम गिर गया। तो हमको होश आया 12 बजे दिन के। हमारे घर के आए, बोले चाचा तो आज जागे नहीं, कहा बात, अकेले रहते। तो घर वाले आए, उन्होंने बुलाया, बोले क्यों क्यों कहा? पुलिस तो डरे हैं हम। वही दिन हमने 2 बिंडल पीते थे रात में, 1 20 वाली पुड़िया गुटखा की खाते थे और 5 लीटर दारू पीते थे रात और दिन भर में। तो उसी दिन हमने सब त्याग पद कर दिया। कैसे कैसे त्याग कर लेते? गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़ा के क्यों मानेगा नहीं, हमने पहचान लिया। अच्छा, आपके गुरुजी मिले थे? अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर हमने उस गुरुजी की बात मान ली। तो गुरुजी के आदेश से हम नाम दीक्षा ली और आज हमने कुछ नशा नहीं। अभी आप जेब में कोई नशा लिए? कुछ नहीं। सही बता रहे हैं? सही। चेक कर लिया जाए? 2 साल हो गई। नहीं, चेक कर लिया जाए? कुछ ले तो नहीं आओ। चेक कर लो आप, वैसे तो नहीं हो सकता है, 2 साल हो गए। दोस्तों, ऑन कैमरा हम अभी चेक करेंगे, देखते हैं, हो सकता है निकल जाए या निकलेगा। चलिए, अब इन बातों को देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। नशीली बातें। दोस्तों, कैमरामैन से हम ये कहेंगे पूरी तरह से दिखाएं, कहीं कोई, ये चाबी है और ये माला है। चलिए, कोई बात नहीं है। अब हम अगले जेब में देखेंगे। भक्तों की जेब से यही निकलेगी। भक्तों की जेब में शायद ये क्या निकल रहा है, और लोगों के जेब में दोस्तों अगर हम चेक करेंगे ना तो बीड़ी निकलेगा, सुरती निकलेगा और क्या क्या निकलेगा वो तो आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। देखना है, शायद कुछ आइटम लग गया है हमारे हाथ। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी हम निकाल के दिखाएंगे इनको क्या निकला है। ये डायरी है और ये है घड़ी है। चलिए, और ये है पेन। इसका मतलब आप सही बता रहे हैं। लीजिए लीजिए। झांसी से शिवचरण दास जी थे और इनके जेब को भी चेक किया गया है हमारी टीम के द्वारा, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। और आज हमारी टीम इसी की खोज में निकली है कि देखते हैं कि नशीली वस्तु वाकई मिलती है या नहीं, क्योंकि हमारी टीम नशा मुक्त दुकान से जागरूक हुई थी कि वहाँ से अगर एक संत के अनुयायी इस प्रकार से त्याग कर लेते हैं तो क्या संत के आश्रम में आने के बाद यहाँ कोई पीते हुए नजर आता है। इसी की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम आज यहाँ पे आई है। तो देखिए, हमारे साथ शिवचरण जी थे जो कि बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, लेकिन बिल्कुल नशीली वस्तु को छोड़ चुके हैं, और इनकी क्रियाओं को दिखाने के लिए हमारी टीम आज यहाँ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।